बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं अली रूहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कुछ ऐसे अवामिल की तरफ। चूँकि मुल्क पाकिस्तान में 80 की दहाई से अब तक जो फ़िरका वाराना कशीदगी, फ़िरका वाराना कत्ल व गारत यानी फ़िरका वारियत के नाम पे कत्ल व गारत, काफ़र काफ़र के नारे, एक दूसरे की तकफ़ीर, एक दूसरे के हवाले से बिल्कुल गुंजाइश ना रखना, अकायद के नज़रियात के हवाले से, और इन्हीं सब अवामिल के तहत फिर पाकिस्तान के अमन व अमान को जो ख़तरात पेश आते हैं, जिस तरह से कई फैमिलियाँ यतीम हो गई, कोई अपने सरबराहों से महरूम हो गया, ऐसी फ़िरका वारियत की भेन चढ़ गया। कई नादर और काबिल किस्म के डॉक्टर, वकला, दानिश्वर, सहाफ़ी, शायर, अदीब इसी फ़िरका वारियत की आग में जलकर इस दुनिया फ़ानी से चले गए। अब इस चीज़ ने जहाँ पाकिस्तान के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से बहुत ज़्यादा तशख़्ख़ुस ख़राब किया, वहीं पे हमारे दीन मुबीन इस्लाम का तशख़्ख़ुस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बिलअमूम, पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस जो पारा चनार में आजकल जो वाक़यात हैं, जो फ़िरका वाराना कशीदगी, कत्ल व गारत हो रही है, जिस तरह वहाँ पे वीडियोज़ भी कुछ सोशल मीडिया पे देखी, बड़ा दिलखराश मनाज़र, किस तरह से एक शिया जवान को औंधे मुँह लिटा के पसे गर्दन से ज़िबा किया जा रहा है, एम्बुलेंस पे पथराव किया जा रहा है जी। तो बारकैफ़ अब ये चीज़ें हम यूट्यूब पे तो नहीं वो तस्वीर या वो चीज़ें दिखा सकते, लेकिन बारकैफ़ देख के ज़ाहिर है कि कोई भी अहले ईमान, अहले इस्लाम, अहले दर्द दिल रखने वाला जो है वो गमज़दा भी होगा, परेशान भी होगा। लेकिन मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, यहाँ पे थोड़ा सा ठहर जाएं। देखिए, एक तो ग्रोह है जो 14 सदियों से अली और शियाने अली के जानों के दर पे है, वो ख्वारिज और नवासिब कहलाते हैं। देखिए, हर गैर शिया, हर अहले हदीस, हर देवबंदी, हर बरेलवी खारजी और नासबी नहीं होता। वो कि हमारे यहाँ भी इस तरह की जहनीत साजी की जाती है कि जो भी बस गैर शिया है तो वो मुकस्सर है, जहन्नमी है, मुनकर है, फलाना है। ये गलत सोच है। अब ये जो ग्रोह है, खारजी और नासबी ग्रोह, ये तो 14 सदियों से अमीरुल मोमिनीन के ऊपर ही इन्हीं मतलब आप अली के शिया की क्या बात करते हैं, उनकी इनकी नज़र में जान और इज़्ज़त माल की क्या वैल्यू होगी। खुद अली अलैहिस्सलाम इनके हाथों शहीद हुए। खुद अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इन्होंने माज़अल्लाह तकफ़ीर की जनाब मौला कायनात की जी, और कहा कि जी अल्लाह का शरीक ठहराया इसने, जब वो हकम वाला मामला, तहकीम वाला हुआ। बहरहाल, तो अली अलैहिस्सलाम के पैरोकारों या औलाद अली की इनकी नज़र में क्या इज़्ज़त और जान महफूज होगी, या वो उनका ईमान क्या ईमान होगा। यही वजह है कि 1400 सालों से शिया मज़हब, शिया मसलक हमेशा बैकफुट पे रहा, यानी दफाई पोजीशन में रहा। अपने आप को यही पोर्ट्रे करने में सारी सलाहियतें इनकी वो गुजर जाती हैं, कुछ अकाबरीन की, शुरू से अब तक, कि जनाब हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी किबला, इसी कुरान, इसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी शरीयत पर ईमान रखते हैं। थोड़े से तज़ादात हैं, वो तो आइमा अरबा के दरमियान भी थे, जो मतलब मसादर अहले सुन्नत में आप देखें, आपको कुतुब मिल जाएंगी आइमा अरबा की, तो फतावा में भी आपको मुख्तलिफ फतावा मिल जाएंगे, नज़रियात मुख्तलिफ मिल जाएंगे, बड़े शदीद इख्तिलाफ भी मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ मामला आके ख्वारिज और नवासिब के हत्थे चढ़ता है, वो है सहाबा कराम के हवाले से रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, खासकर खुलफा सलासा जनाब शेखैन के हवाले से, उम्महातुल मोमिनीन, और खासकर जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से। अब चूंकि यहाँ पे पीछे इल्मी इख्तलाफात हैं, पीछे बादस वफ़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी बाद बनी सकीफ़ा का इजलास, उर्स इजलास से खलीफा अव्वल जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुंतखब करना, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को शिया नुक्ता नज़र के मुताबिक नज़रअंदाज कर देना या हक़ से महरूम कर देना, यहाँ से यह मामलात का मुतशद्दद मामलात का बाकायदा आगाज़ होता है। लेकिन ये चीज़ें जहाँ तारीख़ में रकम है, वहीं पे तारीख़ में खुद उसवा और सीरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी रकम है।
कि क्या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हमारे यानी मकतब तशय्युअ के अकायद और नज़रियात के मुताबिक अपने हक से महरूम कर दिए जाने के बाद, यानी खिलाफत उनको नहीं मिली, खलीफा और इमाम वक्त उनको तस्लीम रहबर तस्लीम नहीं किया गया, अमीरुल मोमिनीन का उसवा क्या कहता है, सीरत क्या कहती है? क्या वो बिल्कुल अलग थलग हो गए उम्मत से, मिलत से, अमारत इस्लामिया से, या कुछ अरसे बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मकतब तसन्नुन के मुताबिक, तारीख़ तसन्नुन के मुताबिक और रवायात तसन्नुन के मुताबिक उन्होंने 6 माह के बाद जनाब खलीफा अव्वल की बैत कर ली, और बैत करने के बाद बाकायदा उन्होंने हुकूमती मामलात में पूछे जाने वाले मसाइल पर मशवरा भी दिया, मशावरती इजलासों में भी शरीक हुए और सब कुछ हुआ। इसी तरह खलीफा दोम, उसके बाद खलीफा सोम, हत्ता कि अमीरुल मोमिनीन को फिर चौथे नंबर पर खिलाफत ज़ाहरी मिल गई। तो बात करने का मकसद ये है, बात खैर दूसरी तरफ चली गई। ये हल्की सी तारीख है कि ये शिया सुन्नी जो डिस्प्यूट है, जो तनाज़ा है, जो मसला है, इसकी इब्तिदा जो है वो फौरी वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका करीम के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद ये यहाँ से मामला शुरू होता है। इसके बाद जंग जमल, जंग सफ़ीन, जंग नहरवा, फिर अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत जब ज़ाहिरी तौर पर आपको मिली है, ज़ाहिरी तौर का लफ्ज़ मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मकतब तशय्युअ के कायद के मुताबिक आप खलीफातुल रसूल हैं और बिला फसल खलीफा है, यानी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिमुल अंबिया की नबूवत का बाब बंद हो गया, आप सरकार शरीयत को मुकम्मल करके, कुरान को कामिल करके, शरीयत को उम्मत के हवाले कर गए, शरीयत उम्मत को पैगाम अल्लाह का पहुँचा गए। उसके फौरी बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन की इमामत व वलायत का आगाज़ हो जाता है। उसी हदीस गदीर के तहत, जिस हदीस गदीर के तहत जनाब अमीरुल मोमिनीन को बाद नबी खुदा उम्मत का मौला और आका होने का शर्फ हासिल हुआ। तो खलीफा तो बिला फसल जनाब अमीर हैं, और भाइयों के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बिला फसल फौरी बाद, यानी बगैर किसी बिला फसल यानी बगैर फासले के जो खिलाफत के हकदार हुए या नामजद हुए या खलीफा बने, वो खलीफा अव्वल जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इसके बाद ये मामला बढ़ते हैं। अब उस दिन से जब बनी सकीफ़ा में यह अजलास हुआ और जनाब खलीफा अव्वल मुंतखब हुए, आप अमीरुल मोमिनीन की शहादत तक आ जाए, किसी एक जगह पे मौला कायनात जनाब शेखैन से इख्तलाफात, शदीद इख्तलाफात के बावजूद तकफीर करते आपको नज़र नहीं आते। इसी जगह पे जनाब अमीरुल मोमिनीन अपने बच्चों को, अपने शियों को इन पर तबर्रा और दुश्नाम दराजियाँ, ज़बान दराज करने का दर्स देते नज़र नहीं आते। इसलिए मैंने आगाज़ गुफ्तगू में कहा कि जहाँ ये सारे, और मैंने अक्सर कहा है अपनी वीडियोज़ में, इसी वजह से तो जंट होने का ठप्पा भी लगता है। बल्कि पिछले दिनों एक खातून है, कोई सुनाना नकवी करके उनका नाम था, फेसबुक आईडी उनकी, पता नहीं अब वो खातून थी या पस पर्दा कोई साहब थे, उन्होंने बंदा खाकसार को ये धमकी दी थी कि जनाब एक काला दम जमात जो ठोकर न्याज बेग से जिसका ताल्लुक था, वो दोबारा मुतहरक हो रही है, और फिक्र ना करें, इस दफ़ा गैरों पे हाथ डालने से पहले अपने अंदर छुपे एजेंटों पे हाथ साफ करना है, और अली रूहानी साहब आपका नंबर पहला है उस लिस्ट में। यानी मुझे बराह रास्त धमकी थी। सिपाही मोहम्मद नामी जो काला दम जमात थी वो दोबारा जनाब हो रही है। अब वो आईडी खैर नज़र नहीं आती, पता नहीं ब्लॉक कर दी गई है या खुद बंद करके वो चली गई है या चला गया, जो भी था वो बंदा या बंदी। तो यानी वो बराह रास्त मुझे धमकी थी कि जनाब हमने दोबारा इसको मुतहरक कर दिया है, और गैरों पे कार्रवाइयों से पहले आप जैसे एजेंटों पे कार्रवाई होगी। तो इसी वजह से एजेंट कहा जाता है, चूँकि मैंने अक्सर कहा है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बावजूद इन सब इल्मी इख्तिलाफात के एक सीरत भी रखते हैं, एक उसवा भी रखते हैं, पूरी तारीख भी भरी पड़ी है। तो किसी जगह पे जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जो बात है बस उतनी बात के अलावा आगे बढ़ के बात नहीं की। खासकर जनाब अमीरुल मोमिनीन ने हमारी तरह ये फैसला नहीं कर लिया था कि जनाब ये तो फलां चीज़ के तहत, फलां चीज़ के तहत दायरा इस्लाम से, देखिए ईमान अल्लाह और बंदे का ताल्लुक है, ईमान का ताल्लुक नीयत से है। याद कीजिए वो वाक़या कि जब एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ने के बावजूद एक बंदे को जान से मार दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची, तो आपने उनकी सख्त सरजनिश की। तो उसने कहा कि जी वो डर से, खौफ से तलवार देख के कलमा पढ़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क्या तूने उसका दिल चीर के देखा? तो बहरहाल इस्लाम से, देखिए इस्लाम से अगर जनाब अमीर इन हस्तियों को, इन शख्सियात को, बरादरान के बुजुर्गान को बकौल हसन अल्लाह यारी, जिसके ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बंदे को लॉन्च करने का, ये जो आज पारा चिनार में सूरत हाल है, इसमें जहाँ ख्वारिज और नवासिब की जहनीत है, जहाँ पे शिया नफरत, शिया बुग़्ज़ है, वहीं पे हमने देखे वो पंजाबी में हमारे, अब पता नहीं यहाँ पे मिसाल मुझे वो देनी चाहिए कि नहीं, पंजाबी में एक मिसाल है कि अपनी मंजी थले डांग फेरो, यानी अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेर के देखो, वहां तो नहीं कोई मसला। तो हमने, वो तो मसाइल हैं, वो तो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन हमने भी तो देखना है कि हमारे यहाँ उनके ही एजेंट जो इधर छुपे हुए हैं, जो मवाद बना बना कर देते हैं, तैयार कर करके देते हैं कि लो
ये शिया की तकफीर का मवाद है, ये शिया को कत्ल करना जायज़ है, इस चीज़ का मवाद है, ये शिया इस्लाम से बाहर हैं, ये शिया ये हैं वो, ये सारे मवाद इनके एजेंडे जो शीयत में छुपे हुए हैं हसन अल्लाह यारी जैसे, यही तैयार कर करके देते हैं। और कैसे देते हैं, आज की वीडियो में बस मुख्तसरन उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करना है। तो कहने का मकसद ये है कि जंग जमल, सफ़ीन, नहरवान, पीछे खिलाफत और इमामत के मामलात, आगे चले जाएँ तो करबला, बल्कि करबला से पहले 20 साल जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के बाद और सुलह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बाद 20 साल अमीर शाम की खिलाफत का उसका हुकूमत का दौर, या जैसे बरादरान के यहाँ उसको बादशाहत कहा गया, खिलाफत नहीं कहा गया, उसका दौर, उसके मामलात, फिर बनी उमैया के बाकी जो हुक्मरान है, फिर बनी अब्बास, और इस तरह करते करते जहाँ ये सारा कुछ है, वहीं पे याद रखिएगा कि थ्रू आउट हर दौर के में एक मासूम मुताबिक शिया और एक इमाम ये मौजूद रहे हैं आज के दौर तक, उनका उसवा और सीरत भी है। तो जहाँ पे जनाब अमीरुल मोमिनीन हो, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम हो, खुद सैयदुल शुहदा हो, इमाम बाकर हो, इमाम मूसा काज़िम हो अलैहिस्सलाम, और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हो, इनके अगर आप तालीमात पढ़ें तो ये तो उल्टा हमें हसन अल्लाह यारी से बिल्कुल दूसरी तरफ चलाते हैं। ये कहते हैं कि ये तुम्हारे भाई हैं। भाई अब एक ग्रोह अहले सुन्नत का ग्रोह जो है, माज़अल्लाह अगर इनके बुजुर्गान जो हैं काफिर हैं, मुर्तद हैं, ये हैं वो हैं, जगह इख्तलाफात अपनी जगह, तो फिर आइमा एक काफिर और मुर्तद की पैरवी करने वाले को हमारा ईमानी भाई कैसे कह सकते हैं? क्या माज़अल्लाह, मैं तो खैर इस चीज़ का कायल ही नहीं हूँ। बड़े बड़े मुज्तहिदीन अकाबरीन इस चीज़ के कायल हैं, यारी भी इसी नज़रिए का कायल है, मैं इस नज़रिए का कायल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दलीलें रखता हूँ, अपने दलाइल रखता हूँ, जो बात करना चाहे मैं हाज़िर हूँ कि आइमा तकिया करते थे। ना 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 ना, ये इल्ज़ाम है ये, और इस इल्ज़ाम के नुकसानात क्या हैं वो अगली वीडियो में आप देखिएगा। एक मौलवी साहब का मैं क्लिप लगाऊंगा हसन अल्लाह यारी से डिबेट के दौरान, उस बंदे ने हसन अल्लाह यारी की बोलती बंद कर दी, ये कोई जवाब ही नहीं दे पाया। तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। देखें जिन्होंने यानी अकीदा इमामत मेरा खत्म हो जाता है, मुझे फिर शीयत में आने का फ़ायदा कोई नहीं, या आप लोगों के शिया होने का फ़ायदा कोई नहीं। क्यों कि भाई अकीदा इमामत की जब हम तोज़ीह पेश करते हैं, इल्लत बताते हैं कि क्यों ज़रूरत है नबूवत के बाद इमामत का दरवाज़ा फौरी क्यों खोल दिया गया, तो उसमें जो 3 चीज़ें मेन है वो है ही ये चीज़ें जिन पर हम आइमा को तकिया करवा देते हैं। यानी पहली चीज़ दीन की मुहाफ़ज़त, दूसरी चीज़ अकीदा ख़त्म नबूवत की मुहाफ़ज़त, तीसरी चीज़ हकदार को हक दिलाना और मजलूम को इंसाफ दिलवाना और जालिम के गले में रस्सी डालना। ये है जी इमाम वक्त का काम, और शरीयत की मुहाफ़ज़त जैसे करबला में हुई। अब जब बताया जाए हमें कि जनाब अमीरुल मोमिनीन के बच्चों के नाम जनाब शेखैन के नाम पर थे, लेकिन तकियातन थे। अच्छा जी, वो जी जनाब अमीरुल मोमिनीन को कहा गया, ये उसमें मेरे ज़हन में अब किताब नहीं है, खैर मैं हवाला अगली वीडियो में पेश कर दूंगा। मुल्ला बाकर मजलिसी साहब ने बात लिखी कि जनाब खलीफा दोम ने उनको डरा दिया था बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की हक़त के हवाले से कि अगर आप ये रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे तो आप पे चोरी का मलबा डाल के जनाब आपके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। और अमीरुल मोमिनीन माज़अल्लाह डर के रिश्ता दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारी शिया किताब की रवायत, जलाउल अयून है या बहरहाल मैं आपको कन्फर्म करके। तो फिर बात समझ नहीं आती, इमामत समझ नहीं आती माज़रत के साथ, क्योंकि मैंने तो नबूवत के बाद इमामत का दामन इसलिए थामा है कि ये जनाब शरीयत की तशरीहात, तोज़ीहात, अहकाम कुरानी, मुहाफ़ज़त कुरान, मुहाफ़ज़त शरीयत और ये सारी चीज़ें, डटे रहना, चाहे तनहा रह जाएं लेकिन हक पर डटे रहें, अगर इन्होंने ही मेन चीज़ों के ऊपर, मेन अकायद के ऊपर तकिया कर लेना है तो मेरे तक असल हिदायत किसने पहुंचानी है? नबी खुदा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक गलत रवायत, ज़ईफ़ रवायात की सूरत पहुंचाई गई हैं, और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि अगले आज इतनी जुरत नासबियों में आ गई है, और ये जुरत देने वाला हसन अल्लाह यारी है, और हसन अल्लाह यारी को शायद देने वाले आप लोग हैं जो उसको मुदाफ़िया समझते हैं। मैंने कहा था कि आप थोड़ा अर्सा, ये कुछ रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। आज पारा चनार में इसकी वीडियो दिखा दिखा के सुन्नी नौजवानों को तैयार किया जाता है, इसकी खबीस की यारी की वीडियो दिखा दिखा के ये देखो ये सहाबा कराम के हवाले से, खुसूसन जनाब शेखैन के हवाले से, और खुसूसन उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से, ये कैसी बकवास, ये असल शियत है। ये जो गंद यारी बकरा है ये है मेरे भाइयों असल, ये वो बताते हैं ये असल शियत है। नौजवानों है, सुन्नी नौजवानों, कहाँ गई तुम्हारी गैरत, कहाँ? ये सारा फिर जनाब उनके वो देखिए, उम्मतुल मोमिनीन नस्ल कुरानी से तमाम उम्मत की माएँ हैं, और बरादरान के यहाँ जो जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से मामलात हैं, जज्बात हैं, वो वैसे ही हैं जैसे आपके जनाब सईदा पाक के लिए हैं या जनाब सईदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के लिए। आप इस बात को समझें, जैसे आपके लिए बाद नबी खुदा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं भाइयों के लिए, गैर शिया बरादरान के लिए, वैसे ही जज्बात जनाब शेखैन के लिए। वो शेखैन करीमैन के नाम से उनको याद करते हैं, अकीदत वाबस्ता है, जज्बात वाबस्ता है,
और अमीरुल मोमिनीन ने, आप उनसे ज्यादा बहादुर नहीं है। हसन अल्लाह यारी अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा दलेर नहीं है, ना डर नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि अमीरुल मोमिनीन गायब हो गए थे, खाइफ हो गए थे, इस वजह से खुल के जो जनाब शैखैन के वालिद से वो जज्बात रखते थे उसका बयान नहीं कर सके, तो फिर माफ कीजिएगा कि इतनी जुरत तो किसी नासबी ने भी नहीं की जो आप कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन को माज़अल्लाह 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 सुम्मा माज़अल्लाह तकिए के नाम पे मुनाफिकत का शिकार करके दुनिया को वो किरदार पोर्ट्रे कर रहे हैं, दिखाते फिर रहे हैं कि ये अली एक तरफ वसदुल्लाह वजुल्लाह यदुल्लाह ऐनुल्लाह, और एक तरफ इतनी सी बात पे भी डर जाते हैं माज़अल्लाह और बोलते कुछ नहीं। जरा कभी अकल से भी काम लिया करें। इसका हल एक ही है, और वो हल ये है कि जहां अमीरुल मोमिनीन का इख्तिलाफ है, हमारा इख्तिलाफ है। जहां तक उनके जज्बात हैं वहीं तक हमारे जज्बात हैं। जो अमीरुल मोमिनीन की मुखालफतें हैं, हमारी भी जहां जहां उनकी मुखालफतें रही हमारी भी मुखालफतें हैं, लेकिन इन्हीं मुखालफतों में, इन्हीं इख्तिलाफात में अमीरुल मोमिनीन ने कभी ना दामने अदब, दामने तकवा खुद छोड़ा, ना अपने पैरोकारों को छोड़ने की इजाजत दी। खुद जनाब हसनैन करीमैन के मामलात बचपन वाले पढ़े कि जब खलीफा दोम से आमना सामना होता तो सलाम होते थे, सलाम का तबादला या नहीं होता था, यानी वो डर के माज़अल्लाह जनाब हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम सलाम करते थे। तो बात जितनी इख्तिलाफ जितना बस उतना, जमल हुई बिल्कुल हुई। कौन हक पर है? अली हक के साथ, हक अली के साथ, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आका दो जहां के पैरों की खाक भी नहीं है। हमने आका दो जहां की बात पे, वो बात, वो जुबान जो वही अल्लाह के अलावा बोलती कुछ नहीं, हमने उस पर एतमाद करके अली को मौला मानना, उसी ज़बान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करके हमने इस चीज़ को तस्लीम किया और अकीदे को रासख किया कि अली जहाँ खड़ा होगा हक वहाँ खड़ा होगा। तो अली हक हैं, हक अली हैं, बिल्कुल है। जमल में या किसी भी मामले में, मार्के में कौन हक पर है? खुद बरादरान के अकाबरीन मुअतदिल मजाज कह गए कि अली हक पर है, लेकिन अली का उसवा भी तो है। या जमल के बाद जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ नाज़ेबा गुफ्तगू की इजाज़त दी अमीरुल मोमिनीन ने, गालियों की इजाज़त दी, माज़अल्लाह बदतमीज़ी की इजाज़त दी। मामला तो उल्टा मिलता है। जनाब अमीरुल मोमिनीन अपने बच्चों और असहाब और कुछ खवातीन के हिसार में मदीना बाहिफाजत पहुंचाते हैं। फिर जब थोड़ा सा काफिला आगे जाता है तो फिर जाके पीछे मिलते हैं और कहते हैं कि सुनो, कोई रास्ते में इनको ना कोई ताना दे, ना कोई बदतमीजी करे, ना कोई बात कलामी करे, देखो ये तुम्हारे नबी की सोचा है, यानी उम्मुल मोमिनीन है। तो आप सिर्फ जमल में वो किरदार ले लें अली अलैहिस्सलाम का कि जो हाथ में तलवार लिए, जो मैदान में है अमीरुल मोमिनीन, और फिर मैदान जंग के बाद अमीरुल मोमिनीन का जो इमामुल मुत्तकीन है, उनका जो किरदार वाज़ो नसीहत का है, सिला रहमी का है, दरगुजर का है, वो छोड़ दें, या तमीज़ और अदब के दायरे में रहकर जो हमें वो बातें सिखाते हैं हम वो छोड़ दें, तो फिर हम तो अली से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को कभी गौर किया कीजिए। ये जो आपको ऐनक वाला जिन मौजज़ा अहले बैत नजर आता है, जो दोनों हाथों से डॉलर को मार रहा है और इतनी को डोनेशन पूरी दुनिया से ले रहा है, लेता रहे, अपने पेट को जहन्नम से भरता रहे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। आप लोगों में से जो माल उसको जाता है, तो बैठ के जरा सोचें कि आपका ये माल जाना इसी रास्ते से था। पता नहीं आपने किसी का गज़ब किया है या किसी दो नंबर तरीके से कमाया है कि जो इस मदारी को मुदाफ़े अहले बैत समझ के आप दोनों हाथों से माल लुटा रहे हैं। अब आ जाइए एंड पर बिल्कुल मौजू की तरफ। देखिए, पारा चिनार हो या किसी भी जगह हो, मैंने अर्ज की कि शियों के खिलाफ ये सिलसिले 1400 साल से जारी है और जारी रहने हैं ता वक्ते ज़ोर इमाम महदी अजल ताला फर्जो शरीफ या क़यामत कायम हो जाए जी। लेकिन इसमें जो हमेशा इस चीज को बढ़ावा देने में कारआमद साबित हुए वो ये किरदार है जो हसन अल्लाह यारी है। हसन अल्लाह यारी क्या करता है या क्या कर रहा है और किस तरह से आप लोगों की साइकी से खेल रहा है, और दर पर्दा जिन लोगों की ये तकफीर करता है उन्हीं से तबंटू भी कमा रहा है। यानी जो बाहर नजर आता है, हमारे पास सबूत तो कोई नहीं कि उनसे ये पैसे ले रहा है। जाहिर है कि इंसान की करतूतें बताती हैं कि उसका शजरा नसब क्या होगा। इसकी करतूतें बताती हैं। देखें, ईरान के हवाले से जो ये मुग़लज़ात बकता, ईरान से हमें भी इख्तिलाफ है। वलायत फ़क़ीह को मैं उस तरह से मैं खुद नहीं मानता, और ना ही मैं अपने किसी भी जो भी एक आधा मुखलिसीन में से हमसे पूछता है, हम कहते हैं कि जनाब आयतुल्लाह ख़ामेनी आलिम दीन है, सैयद हैं, बुजुर्गवार हैं, सब कुछ है, लेकिन वो रहबर शियाने जहान नहीं है हमारी नज़र में। अगर वो रहबर शियाने जहान है तो फिर ये मनसूस मिनल्लाह मनसब नहीं है। तो फिर शियाने जहान को, पूरी दुनिया के शियों को या पूरी दुनिया के शिया उलमा और अकाबरीन और बुजुर्गान को मौका मिलना चाहिए कि हर 3 साल बाद, 5 साल बाद वो रहबर सेलेक्ट करें। ये कोई खुदाई होदा थोड़ी है कि जनाब मजलिस से बुजुर्गान को 10-12 उलमा की मजलिस है ईरान में, वो मुंतखब करके तो फिर उसको पूरी दुनिया पे नाफिज कर दे कि पूरी दुनिया। आज पारा चिनार के हवाले से अगर वो रहबर शियाने जहान है तो फिर लोग सवाल उठा रहे हैं। यही यारी खबीस भी अपने चैनल पर सवाल उठाता है, तो फिर आज वो मामला बहरहाल वो एक अलग मौजूद बहस है। कहने का मकसद ये है कि इख्तिलाफात हमें हाफिज बशीर नजफी साहब से भी हैं, मुज्तहिदीन है, मासूमीन नहीं है। मासूम में और मुज्तहिद में फ़र्क करना सीखें। लेकिन जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है,
जिस तरह से ये उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से बकवासियात करता है, सहाबा कराम के हवाले से बकवासियात करता है, ये इस तक हाथ उनका डलता नहीं, चूंकि अमेरिका में बैठा हुआ है। तो वो गुस्सा किस पर निकलेगा? आप पर, मुझ पर। और मत ये समझे कि जनाब हम जो मुस्लिम हैं, हम जो मुफाहमत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, हम खारजी और नासबियों के हाथों महफूज रहेंगे। इनके हाथों निशाना ही आपके और मेरे जैसे आम आदमी और मुतदल आदमी बनते हैं। हसन अल्लाह यारी को ये स्पेयर रखते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। हसन अल्लाह यारी जैसे किरदार पाकिस्तान में भी रहे हैं और अब भी हैं। इनको हमेशा ये जो तकफीरी गिरोह है ना, ये स्पेयर रखता है, इन पर हाथ नहीं डालता। इन पर हमले कम होते हैं या होते ही नहीं है, या होते हैं तो बराए नाम सिर्फ वाई फायरिंग। क्यों? क्योंकि यही तो वो करिंदे हैं कि जो तकफीरियों को मवाद प्रोवाइड करते हैं कि देखो भाई असल शीयत ये है, किताबी शीयत, इनकी किताबों में ये भी लिखा है। यही तो हमारी तकफीर का, शियों की तकफीर का, शियों के कत्ल जायज होने का मवाद फराम करते हैं। यारी जैसे जो जितने भी किरदार हैं, इन पर हाथ आप देख लें। पाकिस्तान में ये शदरे के करीब एक बड़ा एक वो मलंग रहा है, बड़ा मशहूर मलंग रहा है, आजकल उसका बेटा है, उनके भी जनाब गुंडों की धमकियां हमें आती रहती हैं। उसने बकायदा तबर्रा चौक बनाया हुआ था यहाँ पे सराब साइकिल फैक्ट्री के पास, उसका वो था सारा सिलसिला जी। आप अपनी तिब्बी मौत मरा है वो 100 साल के करीब आकर, आज तक उस तबर्रा चौक बनाने वाले पे किसी तकफीरी की नजर नहीं गई। और नाम ले लें, जाकरीन में देख लें, ये महफूज हैं। लेकिन शिया के मोतदल मिजाज डॉक्टर, उलमा, अकाबरीन, दानिश्वर, सहाफ़ी, शायर, अदीब, ये तकफीरियों के हाथों शहीद होते रहे। तो कभी इसके ऊपर आपने गौर किया कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तकफीरी इनको स्पेयर जानबूझकर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये मुगलजात ना बकें, ये सहाबा कराम के हवाले से दायरा से बाहर जाकर गुफ्तगू ना करें, बकवास ना करें, उम्महातुल मोमिनीन जो कुरानी नस से हमारी माया, जिनका एहतराम हम पर वाजिब है, हम पर वाजिब है। हम एक मसले में ये तो कह सकते हैं कि जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल नहीं आना चाहिए था, और अगर आ गए हैं तो जो अली के मुकाबिल आया भाई माजरत, हम फरमाने रसूल के पाबंद हैं, चूंकि उनके उम्मती हैं, उनके कौल के मुताबिक हम अली को हक पर मानेंगे। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उसको आड़ बना के आप उम्मुल मोमिनीन के ऊपर अजीब किस्म के जुमले कसें, कुछ ज़ईफ रवायात का सहारा लेकर उनको उनकी तकफीर करें, उनके किरदार कुशी करें, कोई बात इस तरह की करें, ये तो किसी तौर पे वारे पे नहीं, ये तो मेरे रसूल पर हमला है। उम्महातुल मोमिनीन में से किसी एक उम्मुल मोमिनीन के किरदार पे माज़अल्लाह बात करना, वो तो मेरे नबी के घर पर हमला है, वो तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। वो यारी हो, उसका बाप हो, उसके डिफेंड में जनाब आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हवाले से, किरदार कुशी के हवाले से देखिए, इख्तिलाफात इल्मी मैंने बता दिया अपनी जगह, जमल अपनी जगह, लेकिन माज़अल्लाह अगर उनके किरदार पर उंगली उठाएगा तो मुझे आप लेके जाए, यारी हो या इसका वालिद हो, मुझे बिठाए आप, ये तो मेरे नबी पर हमला है माज़अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो हम नलैन पर किसी को मैली आंख से ना देखने दें, उनके तो जूतों पे किसी को मैली आंख ना डालने दें, ये तो उनका हरम है, उनकी ज़ौज है, उम्मुल मोमिनीन है। इख्तिलाफात अपनी जगह, और यही तरबियत मुझे मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम देते हैं। जंग जमल का पूरा अहवाल मेरे पास तारीख में रकम पड़ा है कि अमीरुल मोमिनीन ने वाज़ नसीहत के बाद किस तरह से बाइज़्ज़त तरीके से उनको रवाना किया। ऐसे ही वो उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी तारीख रवायात मिलती हैं कि वो नादम रही और रोती नहीं। क्यों? अली अलैहिस्सलाम के उसवा और सीरत पे अमल कीजिए। वो मतलब रोती नहीं कि ये नहीं होना चाहिए था जो हो गया। खुद जनाब जुबैर बिन अवाम के कातिल के वाले से मौला कायनात कहते हैं कि जुबैर का कातिल जहन्नमी है। हालांकि जनाब जुबैर जमल में जनाब अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले लश्कर की तरफ से आए थे। खुद ख्वारिज के और सफीन के जो मुखालिफ साइड के मकतूलीन हैं, उन पर भी आए अफसोस भरते हुए कहते हैं कि काश तुम हिदायत में आ जाते और यूं तुम्हारा खून रायगा ना जाता। तो ये सारी चीजें हैं। पारा चिनार में जो इस वक्त आग भड़की हुई है, जहां पे खारजी और नासबी शरारती तकफीरी गिरोह जो आग को भड़का रहा है, वहीं पे मेरे अजीजों ये हसन अल्लाह यारी जैसे किरदारों की वीडियोस को इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पे आपका जितना पर्दा 1400 साल में आपने रखा हुआ था ना कि भाई जैसे सुन्नियों में नासबी हैं, हमारे यहाँ गाली हैं जो हर चीज में आदि से बड़े हुए हैं, ये तकफीर करते हैं साहब की, ये तकफीर करते हैं उम्महातुल मोमिनीन की, मुतअद्दिल मजाज शिया ये कहते हैं, वो कहते हैं, फलाना कहते हैं। सिस्तानी साहब ने कहा जी अहले सुन्नत भाई नहीं हमारी जान है, खामनेई साहब ने कहा मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन हराम है। ये सारे पर्दे इस यारी मरदूद ने उतार दिए हैं। आप पे अब बहुत कम मुतअद्दिल मजाज गैर शिया बरादरान ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि एक यारी की वजह से नहीं, यारी को जो आप सपोर्ट दे रहे हैं, आपका कोई अकाबर, कोई कायदे मिल्लत, कायदे नासरे मिल्लत और पता नहीं कौन कौन सी मिल्लत, किसी ने आज तक एक मजम्मती बयान नहीं दिया इस ऐनक वाले जिन के हवाले से कि इसको सुनना हराम है या इसके कायद का असली शिया कायद के साथ वास्ता और ताल्लुक की कोई नहीं। ये चीजें देखकर वो कहते हैं ओहो ये तो वाकई भाई तकिया वाली कौम है, ये तकिया वाली कौम है।
ये तो मरते मर जाएंगे, अपने असल चीजें कभी सामने नहीं लाएंगे। तो फिर जब हर वक्त रह नहीं हालत तकैया में है, और भाई ये तकैया नहीं है, माजरत के साथ ये मुनाफकत है। तकैया का मतलब ये नहीं होता, तकैया का मतलब ये है कि जहां आपको जान माल इज्जत असल अकायद शो करने पे छिन जाने का या जाया हो जाने का खौफ हो, वहां वक्ती तौर पे अपने अकायद को छुपा लो, बस। ये मुनाफकत है कि हर वक्त बाहर जाके कहना वो हमारे भाई नहीं हमारी जान है, क्या बात है, शिया सुन्नी भाई भाई, शिया सुन्नी भाई भाई, और अंदर अपनी मजलिसों में या यारी के चैनल पे आके उन्हीं सुन्नी भाइयों के मुकद्दसात या बुजुर्गान की तौहीन होते देख के हा हे ये करना, ये मुनाफकत है, ये तकैया नहीं है। अब आ जाए, कुछ अहबाब ने कहा कि जनाब सैयद जवाहर नकवी साहब जो हैं जामिया रुबतुल वुस्का में बड़ी कॉन्फ्रेंसें करवाते हैं, वादत उम्मत फलाना ये वो मुख्तलिफ उन्वानात, जो कि उनकी अच्छी सही और कोशिश है, लेकिन जैसे अब पारा चिनार में हालात हुए हुए हैं, ये मामला किधर चला गया भाई। वो जो अकाबर उनकी वहां पे कॉन्फ्रेंसों में आते हैं जी, तो वो फिर ये वक्त है वादत दिखाने का और उनको मुतरक करने का, लेकिन वो कॉन्फ्रेंसों में तो आके वादत की बात कर जाते हैं, लेकिन जवाहर नकवी साहब उनको जब ऐसे हालात होते हैं तो तब क्यों नहीं कट करके वहां ले जाते, या वहां नहीं जाते तो यहाँ से कोई पैगाम देते। तो ये कुछ 2-3 अहबाब से हमारी गुफ्तगू हुई। देखिए बात यह है कि सैयद जवाहर नकवी साहब, पहली बात तो यह है कि ये ज़हन में रखिएगा कि जैसे हमारे यहाँ शियों में ये मसला है ना, कि जैसे सैयद जवाहर नकवी साहब ने जनाब वो राशिदी साहब को बुला लिया, वो सिराजुल हक साहब को बुला लिया, फलाने को बुला लिया, तो हमारे यहाँ ठप्पा लग जाता है कि ये जंट है, ये देवबंदी है, ये शिया होके शिया स्टेज जनाब गैर शियों के वाले कर रहा है। इसकी कॉन्फ्रेंस में शिया और मामे वाले 5-7 के जनाब गैर शिया मामे और टोपियों वाले तो दर्जनों में बैठे होते हैं। ये जंट है, ये पक्का है जंट है, ये जवाहर नकवी साहब नहीं है, जवाहर देवबंदी साहब है। इस तरह की बातें जब हम करते हैं ना, वहां पे भी आप जैसे बल्कि आपसे 10 कदम आगे वाले बंदे बैठे हैं कि जैसे ही किसी शिया की फेवर में किसी ने को बयान दिया या फजाइल अहले बैत बयान किए, तो वहां से भी आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं, राफजी है। इधर आता है जी मुकस्सर है, वाबी जंट है, देवबंदी जंट है, उधर वो तबका कहता है राफजी है, राफजियों ईरान का चंदा खाता है, ईरान के साथ मिला हुआ है, फलाना है टीगना है। तो ये मामलात हैं। सैयद जवाहर नकवी साहब की अगर एक अच्छी कोशिश है, बाकी काबरीन की भी है। साजिद नकवी साहब मिली यकजहती कौंसिल में बड़ा फाल किरदार अदा करते रहे, बड़े साल करते रहे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से सैयद जवाहर नकवी साहब ने चूंकि एक स्पीड के साथ इन मामलात को लेकर चले हैं, तो बात करने का मकसद ये है कि सैयद जवाहर नकवी साहब अब क्या जबरदस्ती तो गन पॉइंट पे तो जाके बयान नहीं दिलवा सकते ना सिराजुल हक से या वो राशिदी साहब से या दीगर जो भी वो हैं, कि भाई गन पॉइंट पे जाके वो सैयद जवाहर नकवी उनको कहे कि बोलो कि पारा चिनार में शिया के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही। अब वो ये करने से वो कोशिश ही कर सकते हैं, वो जवाहर नकवी साहब हो, हम हो, आप हो, कोशिश ही कर सकते हैं ना। हम तो एक अच्छा जेस्टर देते हैं ना, साल में कोई 10-12 कॉन्फ्रेंस करा के गैर शिया काबरीन को बुला लिया, तो एक अच्छी हुस्न ज़न रखा कि भाई ये अंदर से भी इसी तरह होंगे। अब वो अंदर से वैसे नहीं है, उन पर डर गालिब आ जाता है, फतवे गालिब आ जाते हैं, फतवा आने का खौफ गालिब आ जाता है। तो इसमें जवाहर नकवी साहब क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे तो मैं क्या करूंगा। इसलिए जवाहर नकवी साहब अगर कुछ सारा साल कुछ कॉन्फ्रेंस इस तरह की करवाते हैं, उनसे इख्तलाफात अपनी जगह जो भी है उसको अप्रिशिएट कीजिए और उठिए, आप भी इस तरह के स्टेप लीजिए, गली से महलों से इस चीज़ की इब्तिदा कीजिए, लोगों को बताइए, अवेयरनेस दीजिए कि भाई हम शिया ने अली इसलिए हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन की विलायत तले आ जाते हैं, इमामत तले आ जाते हैं, बस। और जो अमीरुल मोमिनीन के साथ मामलात हैं उनमें उनको हक में समझते हैं। बाकी ना हमें बदतमीजियां अमीरुल मोमिनीन ने सिखाई है, ना दशनाम दराजियां सिखाई हैं। हमें तो सफीन के मौके पर नहजुल बलागा में खुतबा है कि मैं तुम्हारे लिए पसंद नहीं करता कि फौज मुखालिफ को गालियां बकने लगो, हम तो उस अली के मानने वाले हैं। ये किसकी तरबियत है, ये हमारी उसमें नहीं। तो पारा चिनार के या दीगर पाकिस्तान में जो फिरका वराना इनको मवाद प्रोवाइड करने वाले यारी जैसे जंट है, इनसे मोहतात रहिए। बाकी ये नहीं मैं कहता कि आज यारी बैन हो जाए या अपनी जुबान खामोश कर ले तो फिरका वारियत खत्म हो, नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये बहुत बड़ा सबब है, जैसे मैंने अवाइल गुफ्तगू में आपको बताया कि इस तरह के किरदारों की वीडियोस, वो जो मैंने जिसका नाम लिया ना यहाँ पे शदरे के करीब, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा सूफी वो मलंग था, वो एक गुत वाला के जो सारी उम्र तबर्रे करवाता रहा। इसकी वीडियो जाके दिखाई जाती थी अफगानिस्तान में कि ये देखो ये लाहौर में शदरे में बैठा है एक बाबा, तबर्रा चौक बनाकर बैठा है, सहाबा कराम को बरमला तबर्रा करता है, और सुनियो तुम्हारी गैरत किधर चली गई। तो लोगों को ज़ाहिर है जोश आता था। मैंने कहा जनाब शेखैन उनके लिए ऐसे ही है जैसे आपके लिए बादस नबी खुदा पंजतन पाक है, वो ऐसे ही है भाई। उनके नजदीक उनकी कदर व अहमियत, उनके जज्बात उनसे ऐसे ही है, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। ये तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर दो ग्रोहों की तनाज़ात की बात है। आप किसी हिंदू के बुत को बुरा करके कह के देखें, यहाँ देखें फिर क्या होता। ये तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हमारे ईमानी भाई हैं, वो शिया हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, सब हमारे सब गुलदस्ता इस्लाम। एक फूल शिया है, एक देवबंदी है, एक अहले हदीस है। कुछ गंदे फूल कांटे बीच में आ गए तो हमने उनको चुनना है, हमने वो 2-4 कांटों की वजह से पूरा गुलदस्ता खराब नहीं करना। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।